अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सचल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट अमाना मॉल। बट अभी हम बाहर ही खड़े हुए हैं। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके हम गपशप लगाएंगे, फूड कोर्ट में जाएंगे, कुछ खाए पिएंगे भी और लोगों से जो है वो गपशप लगाएंगे, अच्छे वाली उनके दिलों का हाल पूछेंगे और पूछेंगे जी अपना ही उधार लेना वापस कितना मुश्किल हो जाता है। तो चले जी मेरे साथ। इकबाल के एक और शाइन वेल ड्रेस्ड होके आए हैं, इनसे हम गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसे लग रहा है, आप ऑफिस से सीधा आ गए? जी बिल्कुल, ऑफिस से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर, आमिर ये हर लड़के का आजकल पेटू निकला हुआ है, ये क्यों हर किसी का पेट निकला? ये मेरी सारा दिन रूटीन ही फास्ट फूड है। फास्ट फूड है? अच्छा, क्यों घर वाले खाना नहीं देते आप? देते हैं लेकिन खाता नहीं हूँ। क्यों नहीं खाते? पसंद ही नहीं है? दिल नहीं करता। घर पे कौन कौन आप? मदर है मेरी और सिस्टर्स हैं। तो शादीशुदा नहीं है? नहीं है, बेशक। सही है। तो प्यार श्यार हुआ है? सामने देखिए। किसको नहीं होता? दिल टूटा हुआ लग रहा है। बेशक। तो वो कौन सा वक्त घड़ी जो आपने पहनी हुई है जो वक्त खराब हो गया? बस ये घड़ी रह गई है, बाकी तो सब चला गया। ये मुझे लग रहा है घड़ी की कोई अफिलिएशन है उससे। डेफिनेटगॉड। क्या घड़ी की क्या कहानी है? घड़ी की ये कहानी है कि ये लेफ्ट बाजू पे इसलिए है क्योंकि ये दिल तक जाती है। Oh my God। तो फिर कैसे दिल तक गई ये बात? ये दिल तक ही रहती है, जब ये उतरती है तो ऐसे लगता है जैसे दिल घर रह गया। उसने गिफ्ट किया? डेफिनेटली। आपकी आंखों में आंसू आ गए सर। क्या करें। मुझे लगता है लड़का बेइंतहा मोहब्बत में है। हाँ। थे आप? अगर थे तो फिर ये रोना क्यों? ये आ जाता है, मोहब्बत में आ जाता है। ये मैं बताऊँ अल्लाह की कसम, मेरे इंटरव्यू में शायद कोई बहुत टाइम बाद कोई लड़का आके इस तरह रो रहा है और अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए रो रहा है जो अभी उसके पास नहीं है। वरना लड़के इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने आंसू भी छुपा लेते। स्ट्रॉन्ग तो मैं काफ़ी था, बहुत कुछ था मेरे पास। तोड़ के चली गई? बस तोड़ के चले गई। कितना टाइम पहले रिलेशनशिप था? काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन एक वक्त आता है जब आप में अप्स बहुत होते हैं, एकदम से डाउन भी आता है। तो जब डाउन आता है तो तब सब चले जाते हैं, जब अप आता है तो सब आपके पास होते हैं। कितनी देर का रिलेशन था? 5 years। 5 साल का। 5 साल में जब आपका अच्छा टाइम चल रहा था वो साथ थे, कितने टाइम बाद बुरा वक्त आया कि वो आपको छोड़ के चली गई? बुरा वक्त भी आया 2 साल, लेकिन वो साथ रहा। लेकिन जब मेरे दोबारा अच्छे वक्त शुरू हुए तो तब वो चला गया। तो चली गई थी। उस वक्त को फिर बुरा बना दिया। अब जब वो गई तो बहाना क्या लगा कर गई? बस बहाना सिर्फ एक ही था उनका कि नहीं, बस अब मैं नहीं रह सकती। इसके बाद कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। आपने रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की और सिर्फ चाहा कि एक दफ़ा सामने बैठकर बात कर लो, बस। लेकिन वो नहीं मिली? क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया या फिर कभी कोशिश नहीं की जानने की, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में जानना नहीं चाहता इतना। के बारे में CID नहीं होती? नहीं। अरे वो कहाँ पे रहती थी? लाहौर में? जी। तो कभी नहीं उसके बाद दिखी आपको? कई बार दिखी, लेकिन मैं सामने देख नहीं सका। आंखें नीचे? आंखें नीचे। और इवन अभी भी किसी और को देख नहीं पाता। तो वो आपका अच्छा टाइम चल रहा है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, बल्कि इससे ज़्यादा आपको अता करे। अच्छा टाइम तो शुरू हुआ है अभी। आज आप मुझे देख रही हैं, मैं खत वगैरह करवा के कटिंग करवा के आया हूँ। आज से कल की डेज़ में अगर आप मुझे देखती तो मैं एक वीरान आशिक था। लंबे बाल तो नहीं? लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। और मुझे वो लुक दिखा सकते हो अपना? वो भी तो मोबाइल के अंदर ढूंढ लें। मैं ढूंढ ले। आई वांट टू शेयर योर फोटो ऑन आवर स्क्रीन कि इनकी क्या हालत थी और उसके बाद ये भी इन्होंने सेल्फ ग्रूम करके खुद को किस तरह से ये अभी पूरी दुनिया को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई अपना अच्छा वक्त खुद बनाना होता है। ये अगर मुझे पिक्चर मिल जाती है तो मैं आपको ज़रूर। डेट ऊपर लिखोगे तो शायद आ जाएगी। हाँ जी, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, पिक्चर अभी इनको ढूंढने में टाइम लग जाएगा क्योंकि वो कह रहे हैं काफ़ी पुरानी फ़ोटोज़ हैं, तो इसलिए हमने कहा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बात कंटिन्यू करते हैं। भाई ज़रा फ्लो में आए हुए हैं। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब वो आपको छोड़ गई, अब आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया, आप कोई जॉब करते थे, क्या करते थे जो आपने कहा कि मेरा बुरा टाइम आ गया? मैं बिज़नेस करता था, इवन वेल सेटल था, मेरे पास गाड़ी थी, हर चीज़ थी, मेरा बिज़नेस सेट था और मैं वेल स्टैब्लिश बिजनेसमैन था। और उस वक्त जब मैंने देखा तो मैंने चेहरे को नहीं, दिल को देखा। और लेकिन मुझे नहीं पता था कि दिल इस तरह से भी हो सकता है। तो
तो बिजनेस तबाह कर दिया। अब बिल्कुल तबाह कर दिया और बहुत लोगों ने मुझे रोका, लेकिन मैं रुक नहीं पाया क्योंकि मैं उस वक्त होश में नहीं था। और इश्क में जो है मुब्तला थे और पागल हो चुके हैं। बेशक अपना बिजनेस गवाया, लड़की भी गवा दी जिसके लिए सारा कुछ किया। सब कुछ गवा दिया, इवन सब कुछ गवा दिया, दोस्त भी गवा दिए, और देखा तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचा। और वो वापस कभी आना चाहे तो क्या कहेंगे, आपका क्या रिएक्शन होएगा, उसको मौका देंगे या नहीं देंगे? अभी भी अगर वो मेरे सामने आए तो मुझे नहीं पता मैं क्या रिएक्ट करूँगा, और अगर वो मुझे कुछ कहेगी तो मैं बर्दाश्त कर सकूँगा या नहीं, ये नहीं मुझे पता। आपको नहीं पता, कभी अज्यूम भी नहीं किया कि अगर वो कभी आके आपको सलाम करती है या बात दोबारा से करती है या कोई माफ़ी करके वापस आएंगे तो आप क्या माफ़ कर दोगे? जो उसने आपके साथ इतना किया तो उसकी बस मैं ये कहता हूँ कि मैं उसका रोना तो अभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, चाहे वो वो मेरा अभी भी आके रोती है, चाहे वो झूठा रोती है, सच्चा रोती है, व्हाटएवर, आप नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। मैं बर्दाश्त नहीं कर जो भी मुमकिन कोशिश होगी वो आप करोगे। बेशक मैं उसके लिए करूँगा, लेकिन कहते हैं ना जो लोग चले जाते हैं वो वापसी के लिए जाते नहीं हैं, वो वापस कभी नहीं आते। वापस कभी नहीं आते। यार मैं सोच रही हूँ कितनी बदनसीब लड़कियाँ होती हैं जो इतने लॉयल इंसान को अपनी ज़िंदगी से इस तरह से गंवा देती हैं पैसे के पीछे। लिटरली मुझे बुरा लग रहा है। और कुछ कहते हैं कि जी सारी बात नसीब की होती है, लेकिन कभी कभी आप अपना नसीब खुद भी ख़राब करते हो। अच्छी चीज़ की तलाश में, बेहतर से बेहतरीन की तलाश में आप बहुत बेहतरीन गंवा देते हो। ऐसा ही है, लेकिन मैं कभी भी उसके लिए बेहतरीन बनना नहीं चाहता था, मैं उसके लिए ही बेहतर होना चाहता था। बस अगर वो देख रही हुई, क्या कहेंगे आप उनको, क्या कहना चाहेंगे? अपने दिल की कोई बात, कोई तमन्ना जो आप उसके सामने, तो आप नज़रें नीचे कर लेते हो जैसे आपने कहा, लेकिन अभी आप कैमरा के थ्रू अगर वो देख रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उससे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, मोहब्बत तो बहुत करेंगे लेकिन इस दीवाने जैसी मोहब्बत कोई नहीं करेगा। क्या बात है, आप उसके लिए क्या कर सकते हो? अभी भी वो कुछ कहे तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पहले क्या क्या किया है उसके खातिर? उसकी खुशी के लिए हर चीज़ वो की है, जो जिस चीज़ में वो खुश हो सकती है। सही हो गया। तो सिर्फ रिलेशनशिप था या बात रिश्ते की चल रही थी, क्या कहानी थी? वो सिर्फ जब मोहब्बत होती है तो सिर्फ रिलेशन नहीं होता, रिश्ते में जाता है वो, और जिसकी नीयत रिश्ते की हो वो सिर्फ मोहब्बत तक नहीं रखता। तो निकाह करने वाले? मैं निकाह करने वाला था। आज भी मैंने उसको मतलब कुछ टाइम पहले जब हुआ था ब्रेकअप, तो तब भी मैंने उसे कहा था कि मैं अब भी तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, इसी हालत में जिस हालत में तुम हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम। लड़की का पास्ट होता है, वो आके आपको बताती है, वो पास्ट भी एक्सेप्ट करेंगे? मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया हुआ है। किया हुआ है? इसका पास्ट आपको हिट नहीं करता? नहीं, मुझे उसके होने से ज़रूरत थी, वो थी तो सब कुछ था, वो नहीं है तो मैंने सब कुछ खुद गंवाया। मैं 2 मिनट और बात करूँगी तो मैं फिर रोना शुरू कर दूँगी। अल्लाह, कुछ शेरो शायरी सुनाएंगे आप? शेर अब निकलते नहीं, आवाज़ें बंद हो चुकी हैं, मैं क्या बताऊँ अब। शेर कुछ भी नहीं निकलेगा, बस उसके लिए सिर्फ दुआ ही निकलती है। कभी भी उसको देखता हूँ दुख तो दुआ करता हूँ, अपने लिए नहीं करता, लेकिन उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह वो सिर्फ खुश रहे और हमेशा रहे। लोग कहते हैं जो आपकी ज़िंदगी से बहुत बुरा करके आपकी ज़िंदगी से चला गया, उसके ऊपर दुआएं दो, अल्लाह उसको मार दे, ये वो कर दे, तो करना चाहिए इस तरह? नहीं, ये गलत है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको बद्दुआ नहीं, उसको दुआ दो, क्योंकि जब वो आपके साथ थी वो आपके लिए बेहतर थी, आज वो आपसे दूर है तो आप उसको बद्दुआ दें तो ये गलत है। ये मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत थी। ये भी तो बात है कि लोग बार बार धोखा देते हैं जब आप बार बार मौका देते हैं। मौका एक दफ़ा ही दिया जाता है, और जो लोग चले जाते हैं वो बार बार मौके के लिए आते नहीं। दर बदर की ठोकरें खा के बहुत लोग लौटने की कोशिश करते हैं। मैं करता हूँ कि ऐसा मौका मुझे ना कभी भी नज़र आए, पर ना मैं पता नहीं क्या। शादी नहीं करनी लड़के किसी और से? अब अभी तक तो कोई प्लान नहीं है और सोचा भी नहीं है कि मैं करूँगा किसी से, बस यही है। और वो भी यही चीज़ कहती थी मुझे कि तुम शादी कर लोगे, तो मैं उसको आज भी कहना चाहता हूँ कि शादी तो मैं कभी नहीं करूँगा, ये बात तुम लास्ट पे भी देखोगी। ये कितने सालों तक हम देखेंगे जो आप कह रहे हो कि आपने शादी नहीं करनी किसी से? जब तक ज़िंदगी है तब तक हम ये देखेंगे।
और अगर उसकी शादी कहीं और हो जाती है तो आपको पता लगता है तो और मैं चाहूँगा कि वो मुझे ज़रूर बुलाए, मैं उसकी शादी में ज़रूर जाऊँगा। क्या करोगे जाकर? मैं देखना चाहूँगा वो, किसी और की दुल्हन बनना देखकर कैसे बीतेगी आपकी? मैं देखना चाहूँगा कि वो कौन सा खुशनसीब इंसान है जिसके हाथों के लकीरों में वो है, मैं नहीं। कौन खुशनसीब इंसान है जिसके हाथों में वो है? हाथों में तो है मेरे, पर क्यों नहीं लकीरों में? ऐसे ही है, लकीरों में तो लिख नहीं सकते, लेकिन नसीब से लड़ा हूँ। दुखी थे जब आपका दिल टूटा, आपके लंबे बाल थे, आप वो आशिक मिजाज इंसान बन गए, कौन सा दुखी गाना सुनते रहे हो आप? बस हसरतें बार बार, हसरतें बार बार यार की करो। नहीं हो गया, कुछ गाना गा दे। गाना भी गाने की हिम्मत नहीं, बस सुनने की हिम्मत है और उसमें यादों में डूब जाना चाहता हूँ। अच्छा, किस टाइम सबसे ज़्यादा याद आती है उनकी, और क्या बात याद आती है? और वो कौन सा वक्त है जब वो मुझे याद नहीं आती, क्योंकि मैंने सबसे रिश्ते तोड़ दिए, दिन में बाहर और रातों में बाहर, सिर्फ सोने का टाइम सिर्फ घर वालों को पता। बस आपने अपने दोस्त भी गवा दिए उसके पीछे? सब कुछ गवा दिया, कुछ भी दोस्त नहीं है। इवन के लड़कों के लिए दोस्त ही होते हैं जो कि उसके एंड पे भी साथ आते हैं, लेकिन वो भी मैंने गवा दिए क्योंकि उससे नहीं अच्छे लगते। तो मैंने हील कैसे किया, फिर वापस कैसे ज़िंदगी में लौटे? हील तो नहीं कर पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कदम बढ़ाऊँ, क्योंकि सब कुछ आगे निकल जाता है, लेकिन वो यादें आपको निकलने नहीं देती। आज भी इतना उसके इश्क में मुब्तला है कि वो लड़की 5 साल पहले जा चुकी है, 5 साल का रिलेशन के बाद भी जा चुकी है। 5 साल के रिलेशन के बाद जा चुकी है, लेकिन गई थोड़े टाइम पहले है। थोड़ा टाइम पहले है, लेकिन आज भी इनकी कलाई के ऊपर उसी की दी हुई घड़ी है, और जो ये कहते हैं कि दिल तक ये घड़ी मेरे जाती है और उसकी याद में हमेशा ये रहते हैं। अल्लाह ताला, आप लोग प्लीज़ देख रहे हैं तो इस भाई के लिए दुआ करें और ऐसे लॉयल लड़कों के लिए दुआ करें जिनको लड़कियां गवा देती हैं। बस और मैं कुछ भी नहीं कह सकती। बहुत शुक्रिया, कोई बात। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे और आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हम यूँ गए यूँ वापस आते हैं और आगे लगाते हैं लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक, और यहाँ पे हम अंदर चलते हैं और लगाते हैं जी फनकारियाँ। यार, ये वो दोनों लड़के आ गए हैं जो बेगमात के दुश्मन, और दोनों बेगमात से जो है ना इनकी नहीं बनती, आपस में बना के बेगमात से ख़राब करते हैं और बेगमात को धोखा देते हैं। ये वही दोनों लड़के दोबारा आ गए हमारे इंटरव्यू में, गपशप लगाते हैं और इनका क्लिप बहुत वायरल भी गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे इसलिए दोबारा मिलने आए हैं कि आपको इंटरव्यू देने के बाद हम अभी तक घर नहीं गए। सीरियसली हम उस दिन के बाहर ही घूम रहे हैं मॉल। अच्छा, जुम्मे रात या जुम्मे को आई थिंक हमारा शो आया था, और अभी आज हो गई ट्यूसडे है, इतने दिन हो गए, तो आज भी जुम्मे रात है, आज भी जुम्मे रात है दोबारा। हाँ सॉरी, तो मुझे बताएं कि क्या रिएक्शन था, कहाँ से वीडियो आई सबसे पहले आपको? आप यकीन करें, मेरी वाइफ ने सबसे पहले देखी और उसने बस, मैं क्या बताऊँ, उसने घर से ही निकाल दिया मुझे। वो कह रही है आप मुझे मेरे बारे में क्या क्या कह के आए हैं, और इसने आगे कुछ और उसको बता दिया। ये जो उसने कहा नहीं था कि इसके साथ नहीं वो देखना चाहता, और वो कह रही मुझे रोज़ लेके जाओ। इस भाई को तो चुप्पी लग गई है, बोल ही नहीं रहे। क्यों नहीं बोल? इसको ज़्यादा मार पड़ी है। इन्होंने तो अपनी वो भी कहानी सुनाई थी अपने साली की कहानी सुनाई। उन्होंने कुछ नहीं कहा? बहुत बोले, वो क्या कहते? उसके बाद नाम नहीं लेना जाके। नाम नहीं लेना, हाँ, ये ना। मेरा भाई इतना खुश है, लेकिन वहाँ से बहुत बातें हुई है। भाई ने क्या बोला कि वाह चीते लगे हो? बहुत नीचे उसके इतने कमेंट आए, काश ऐसा लड़का हमें मिले, ऐसा। उसने सारे स्क्रीनशॉट भेजे, चेक कर तेरे लिए कितना मशहूर हो गया। वो लड़की कहेगी भाई बदनाम मुझे कर दिया, और भाई खुश है कि देखो ऐसा लड़के की तमन्ना हो रही है। ऐसे ही है, ऊपर से इसको हर मैसेज पे आ रहे लड़कियों के, कितने प्यारे हो तुम लोग, कितने। आप यकीन करो, मेरी आईडी पे इतने मैसेज, मेरी वाइफ जब फोन पकड़ती है ऊपर मैसेज, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, आप बहुत क्यूट हैं। रिप्लाई इसके वाइफ दे रही होती सबको। सही हो गया, सही हो गया।
तो मुझे ये बताइए, लोगों को आईडी, थोड़ा सा पास आ जाए, लड़कियों को आईडी कैसे मिली आपकी? क्योंकि वो तो एक रैंडम इंटरव्यू हमने लगाया था। जी जी, मैंने ना आपकी वीडियो जब अपलोड आपने की ना, तो मैंने वहाँ जाके ना मैसेज किया कि इतना हमने सोचा भी नहीं था जितने हम वायरल हो गए। तो वहाँ से लोगों ने आईडी देखना स्टार्ट की और वो मेरी आईडी पे विजिट करते करते वो मुझे हज़ारों के हिसाब से मैसेज आना शुरू हो गए। तो क्या लोगों के क्या मैसेजेस आए? यही कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया और सब लोग यही मांग रहे थे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में तो बेगमात, आज बेगमात को लेकर आते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूँ हम घर नहीं गए। अचानक है, मैं ये था पाते हैं कि नहीं आते हैं। अगर आप लोगों के पास कोई जगह हो तो हमें बताना, हम आपके पास आ जाएंगे। ढूंढते हैं कोई ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे आप लोगों को रख सके, है ना, घर से निकाले कहीं तो पहुँचे। ये भाभी, मैंने लेकिन आप लोगों की साइड ली थी, मैंने भाभीियों की साइड ली थी, मैंने इनको बातें सुनाई थी। झूठ बोल रही है, इन्होंने हमारी साइड ली थी। मैंने तो स्टार्ट इंटरव्यू का ये किया था कि आप वही सोतन है, आज इनको बेगमात से मसला है। वही वीडियो वायरल हुई है, वही आज भी देख लो, फिर मूवी देखने मेरे साथ आया, ये बात नहीं आता। हाँ, देख ले अभी वो देख। शादी हुई, इसके बीवी एक दफा इसके साथ मूवी देखने आई। यार आगे मैं घर से नहीं गया, मुझे उन्होंने ना, तुम लोगों ने कोई पेपर पुपर ही ले लेने तुम लोग घर के कागजात से भी जो है ना बेदखल कर देना। आप यकीन करें मेरे ससुराल वाले अब कह रहे हैं इधर ना आना। हाँ, सास का क्या रिएक्शन था? सास ने जब वीडियो देखी तो ऐसे, और सालियां हैं छोटे, वो अकेली है वो। तो आपके ससुराल वाले? मेरी तो सास बोली बहुत है, इसका क्या काम था नाम लेने का साली का, इसने क्यों लिया? और मैं क्या कोई नाम नहीं लिया, वैसे ही एक रैंडम बात हुई है। मैं क्या चल छोटा वायरल तो हो रहा है ना। वायरल के चक्कर में साली बदनाम कर दिया। तो हर एक लड़की आ रही, कोई तस्वीर या छोटे को साथ लाओ, छोटे को साथ लाओ, हमने भी देखना है। हमने वो कहा लेके आते आप किसी? रहने दे, डर जाना सब ने उसे देख के। अच्छा जी, इतना भयानक? बहुत खौफनाक तरीन है वो। तो ऐसा तो नहीं हुआ इनकी बेगम ने आपकी बेगम को कॉल की हो? बड़ा कुछ कहा है, यकीन करो। आपस में दोनों बेगमात की क्या कन्वर्सेशन? उन्होंने यही कहा है कि अब आपने इनके साथ इनको घूमने नहीं देना, लेकिन हम आज फिर आ गए हैं झूठ बोल के। जब का इंटरव्यू दिया हुआ मैं इसकी बीवी के सामने गया, मुझे इसके घर जाने से मना हो गया। हाँ जी, ये सच्ची बात है। वो कहती मेरे घर ना ये घुसे, अब लड़ाई हो गई है। और देखें जी, दोनों आज फिर घर पे झूठ बोल के मूवी देखने आए। आज हमने सही बहाना लगाया। आज हमने कहा कि दोस्त का बाप ही बहुत हो गया है। आए बाप को मार दिया, पता नहीं क्या क्या तुम लोग झूठ बोलते हो। हमने- शर्म नहीं आती तुम लोग? अब नया झूठ बोल रहा है, मुझे कह रहे दुबई चल मेरे साथ, अच्छे से शादी छोड़। शादी छोड़ के दुबई चलो भाई, तो दुबई का स्पॉन्सर कौन ढूंढेगा? हम ढूंढ लेंगे। कहाँ घुमाने लेके गए शादी के बाद आज तक? नहीं माशाल्लाह, हम शुरू से पहले हमने मरी की विज़िट किया, फिर हमने नीलम वैली, ऐसे मतलब आगे आगे जाते गए। उसके बाद मतलब मॉल्स वगैरह मैंने सारे घुमाए हैं उसको, सारे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये अपने हनीमून में मुझे भी साथ लेके गया हुआ है। नहीं सीरियसली? ये अकेला नहीं था, मतलब फैमिली भी थी, और भी फैमिली भी थी, जबरदस्ती लेके गया। और भी फैमिली। कि बेगम को तो तब से आप अच्छे नहीं लगते होंगे। नहीं, हमारा एक और कजन था। शादी के बाद पहली यादें होती हैं, मतलब एक जो आप फेवरेट स्पॉट पे जाते हो, उधर भी आप इसको उठा के ले गए। ये समझ ले कि मैंने गोद लिया हुआ है। ये जो एज में समझे साथ आया। ऐसे ही है। लड़कियों का मसला होता है कि हमारे शौहर जो है बाहर मुंह ना मारे, किसी और लड़की वड़की से सेट ना हो जाए। एक इधर कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि दोस्त का जो दुश्मन बना हुआ है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रही हैं आप। बस ऐसे सिचुएशनशिप में कुछ नहीं कर सकते जी। कुछ भी नहीं हो सकता है। अपनी कोई अब जो जिंदगी की कैफियत चल रही है आपकी, कुछ सुनाना चाहिए उस पर शेर वगैरह? यकीन करें लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत टैक्स किया। थी बहुत अच्छी, मैंने खुद भी अपने पर्सनल अकाउंट पे भी शेयर की थी, तो बहुत डिफरेंट स्टोरी थी। और सच्ची बातें करने वाले हमेशा वायरल ही होते हैं। ऐसे ही है। नहीं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और आज ज़्यादा तैयार हो के आ गए हो? लास्ट टाइम आपके ऊपर सारा फिल्टर है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ है ही नहीं है। की कसम फिल्टर नहीं लगाते, इसलिए हमने सोचा ज़्यादा तैयार होना। नहीं, कसम फिल्टर नहीं लगाते। ये मैं जस्ट बात करने लगा हूँ, वो वैसे ही बड़ी प्यारी हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, फिर मेरे कसम से भाई है। इधर भी लाइन बाजी की है। माफी
मांगे, चले लाइव माफी मांगे, चले। हाँ, मैं वाइफ से सॉरी करता हूँ, हाँ बिल्कुल सॉरी। और दोनों आप भी अपनी बेगम से सॉरी करें और दोनों को अगली दफा लेके आना आप। इंशाल्लाह। चाहे इंटरव्यू दे ना दे, लेकिन हम मिलना चाहिए। लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं आएंगी, यही मैंने कहा है कि वैसे लेकर आइएगा। वहाँ हम वैसे लेके हम आऊँगा। भी देखे कि आप दोनों के अलावा आपकी बेगमात भी को ले आप घुमाते हैं। जी जी, घुमाते क्यों तो नहीं? ये आपकी बेगम ने कोई कमेंट नहीं किया वीडियो के नीचे? एक अच्छा सुने, एक लड़की ने कहा कि मुझे ना ब्लू शर्ट वाले की ना आईडी चाहिए। जब वो शर्ट आप किसने पहनी? मैंने पहनी थी, ये वाली मैंने पहनी थी, तो तो आज उसको दे दिए। हाय अल्लाह, इतनी मोहब्बत है मैंने नहीं देखी लड़कों से। सुने, मेरी वाइफ ने ना आगे से उसका मैसेज किया, एक्सक्यूज मी, वो मेरा हॉबी है। मैंने अभी भी लाइनें मारी। उसने मैसेज ही डिलीट कर दिया। उसने कहा भाई ये तो पर्सनल अटैक हो रहे हैं। वो बहुत तेज है, वो भी आगे से तेज निकली है। उसकी वाइफ की आईडी में जाके इसको फिर भी ढूंढ लिया उसने। मतलब कि लड़कियां इस कदर जो है वो क्रेज है। फ्लर्टी हुई पड़ी हैं भाई भाई को लेकर। बस क्या कर सकते हैं। आज मैंने इसको ब्लू शर्ट दे दिया, मैंने कहा आप इंजॉय कर दो। अब आपने कहा कि अब अगली दफा लड़कियां इनकी आईडी मांगे, तो आपको लगता है ब्लू शर्ट के अंदर कुछ है? ब्लू शर्ट के अंदर वाकई कुछ है। आईडी पे लिख दिया था ना मैंने, कुछ लिखा नहीं हुआ था। कोई लड़की आपको अप्रोच करती है दूसरी शादी के लिए, आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? नहीं, ये तो चुप हो गए हैं, अंदर कुछ और चल रहा है, जुबान से कुछ और निकालेंगे। अगर कोई ज्यादा फोर्स करे तो थोड़ी थोड़ी हाँ ही है। किसको दूसरी शादी? नहीं चाहिए, एक घर वाली एक बाहर वाली। नहीं, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ये मैं जान के कह रहा हूँ। इसने 4 अभी से रखी है। अरे मैं नहीं मान सकती। बहुत है, छोड़ दे, मेरे से ऊपर नहीं आपको जा। लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ ना? मुझे लगता है आप ऐसे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है आप नहीं हैं, क्योंकि अगर आप होते तो आप यहाँ पे उन लड़कियों के साथ आते। हाँ, ये भी है, हम नहीं है, लेकिन वो पीछे खड़ी हैं। पीछे खड़ी हैं आप, वैसे अल्लाह की कसम 2 लड़कियां पीछे खड़ी भी हैं। अब पता नहीं वो इनके साथ है, ये कौन? हमारे साथ नहीं है। वो छोटी बच्चियां, मजाक। हाँ, अभी हम आप तो मूवी, घर जाना अब। अच्छा आप वैसे किस दिन आते हैं मॉल? हमारा कोई पता नहीं होता, जब 10-12 दिन बाद रैंडम आ जाते हैं। आप जिस दिन ही घर पे कोई बहाना लगा के निकले, इनकी बेगमत पहुंच जाए छापा मारने के लिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं, वो अकेली आ ही नहीं सकती वो। हाँ, वो अकेली ना घर से भी नहीं निकलती वो। ठीक है। अच्छा, कोई आपकी लाइफ का डार्क सीक्रेट जब कभी आपको सालों बाद भी याद आए तो कभी आंसू आ जाते हो, कोई ऐसी बात? हाँ, एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो उसको ना मतलब कि तब कोरोना चल रहा था, तो मैंने उसको ना उसको राशन वगैरह लेके दिया था और अपना फ़ोन भी दिया, अपनी सिम भी दी, और बाद में पता चला कि वो मैंने सिम बाद में मतलब कि अपने नाम करवा के ना, मतलब मैंने अपने नाम की सिम दी थी, बाद में मैंने निकलवाई तो उसके 2 आशिकों के मैसेज मुझे आ गए। तब मैं बड़ा दिल टूटा? तब मैं बड़ा रोया था। क्या मैसेज आए थे? मैसेज वही हेलो आए के मैसेज आए, तो मैंने उसको कॉल की, तो आगे से वो कहता जी जान कैसी हैं, तो वहाँ से राशन भी करवाया, वो सारी चीजें, आज तक रोते हैं उस बात? नहीं, अब मैंने छोड़ दिया, वाइफ शादी। तब रोए थे? हाँ, तब रोया था, तब शादी हो गई अपनी में कुछ। अच्छा, सही है। और आपका कोई ऐसा डार्क सीक्रेट? मेरा डार्क सीक्रेट मैं बताता हूँ। मुझे मेरी जीएफ ने छोड़ा, उसकी शादी हो गई, मैं तन्हा। ये मेरे साथ 2 महीने बाद मिला, ये मुझे लड़की बन के तंग कर, और मैं इतना सीरियस हो गया कि मिलने तक का प्लान हो गया हमारा। इसने 8 दिन इसकी मैंने इतनी फिल्म चलाई, इतनी फिल्में चलाई, मैंने कहा मॉल में मैंने बर्थडे करनी है, कम से कम 2-2.5 लाख रुपए आपने लगाना है। ये मान गया, मैंने कहा मेरे पास कार है, ये वो, लड़की बन के मैंने इसको तंग किया व्हाट्सएप ना। मतलब ये दोस्त लड़की बनकर दूसरे को फंसाया है, 8 दिन जलील किया, बर्थडे के लिए 2.5 लाख लगाने के लिए आप मान गए? जिस दिन बर्थडे उस दिन पांडा फोड़ है, तेरा गिफ्ट ये वो मैं ही था। और मैं जेनुअल इतना सीरियस हो गया था कि मेरी उस टाइम गुम हो गया, मुझे वाकई उससे प्यार होने लग गया था। तब ना नई जीबी आप क्या बताया था उस लड़की का इसने जो ये बना हुआ था? सायरा या सना बताया था ऐसे। आप बताया ना, आपको मोहब्बत हो गई थी? यूसी पे में पढ़ती है, कहाँ से इसने तस्वीरें ढूंढी हैं, और सारी एक तरह की उसकी तस्वीरें, एल्बम पूरी बनाई हुई है इसने। मतलब ये देखिए दुनिया में कितना धोखा चल रहा है। मैंने क्या सीन किया, मैंने ना इंस्टा से किसी लड़की की आईडी निकाली, उसकी तस्वीरें सारी अपने फ़ोन में की। इसको एक करके रोज सेंड करता था, आज मैं ये कर रही हूँ। मेरे साथ तोहफा दिया है बर्थडे का, गंदा प्रैंक नहीं मिला था आपको? ये ना तंग बहुत करता था तब मुझे, शादी से पहले की बात है, ये बहुत तंग करता था मुझे। आप अपने दोस्तों को मेंशन करें, जो किसी के दोस्त, आप लोगों में से किसके दोस्त ने लड़की बन के कभी आपको तंग किया और आप बेचारे जलील हुए हो? यकीन करें, मैंने लोड भी खाए हैं। मैं इस लेवल तक प्यार में मुब्तला था कि बस हैंड हो गया था। मैं क्या, अब यही लड़की नया ब्रेकअप हुआ हो, किसको अच्छा नहीं लगता कोई लड़की बात कर। लिखने वाली नाम भी उसका लिखा हुआ था मैंने प्लेट के साथ यहाँ पे। सीरियस बात
आता है, मैं बहुत ज्यादा हो गया। याद आ गया, जोया नाम बताया था मैंने। जोया। लड़की की तस्वीरें भेजी थी, उसका नाम सायरा था। अच्छा, वो सायरा किसी नामी लड़की की आपने पिक्चर्स चोरी की, जोया की आईडी बनाई, जोया के नाम से जो है आपने जलील किया भाई को। जब इसने प्लेट मारे देखे, फिर उसके बाद कहता है यारो मैं एक गासा बस कर दे, तू छड़ दे यार, मैं यकीन ही ना करूं वाकई तू है। जीपी बट तो गुस्सा ना आया आपने इसको चपेड़े ना मैं मारे? उस टाइम 15-20 मिनट के लिए तो गायब ही हो गया। मैंने कहा दूर हो जा, मैं रोने लग गया बैठ के। ये कहता मेरे साथ प्रैंक हो गया, बहुत बड़ा प्रैंक हो गया। बस क्या कर सकते हैं, लेकिन यार अच्छा लगा गाइज, आप लोग दोबारा आए, बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता आप लोगों को रखे, और आपकी बेकमात को आपके साथ वो बेचारी मुझे लगता है बहुत कंप्रोमाइज़ करने वाली हैं। नहीं, वो बहुत अच्छी हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं हर चीज़ में। कल मेला चल रहा है लेकिन आप लोग अच्छे हैं। ऐसे ही है तो भाभियों को लेकर आइए, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। और साली से बच के रहिए। साली इसकी बहुत खतरनाक है। साली आधी घरवाली, इसमें कितनी रियलिटी है वैसे? काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी। नहीं ये है, वो मेरा ख्याल बहुत रखती है। बाकी जिसे कहते हैं ना, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है इतना प्यार करने वाली साली हो। आगे पीछे जीजा जी ड्रेसिंग हर चीज़ के मामले में बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत कॉम्प्लीमेंट बीवी दे ना दे वो ज़रूर देती है, वाकई बहुत प्यारे लग। अच्छा लगता है इंसान को जब सालियाँ या साले आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मेरी साली है ही कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसके साथ ही रहता हूँ। साली क्या माशूक दूसरी ये है। बड़ा कुछ इसका है मेरा। इसका एक साला है, बस उसको देख के ना ही समझो, रास्ता बदल लो। ये ना चलाना। मैं जा रही हूँ। कोई नहीं चला रहा थोड़ा सा। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया। ओके जी, यहाँ पे वक्त बहुत ज़्यादा है, छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आते और आके लगाते लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और अभी चलते हैं जो कुछ फैमिलीज हमें नजर आ रही हैं, इनसे हम लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? मोहम्मद अली। सामने देखिएगा। क्या करते हैं आप? मैं जी जिम्मेदारा पिंड च सामने देखना है आपने। जिम्मेदारा करते हैं आप। और कितनी ज़मीन है आप? 4 किले ज़मीन है। 4 किले, ठीक है। 4 किले कितना होता है? 4 किले 4 मुरब्बे लाल उनदे च आंदा है अपना। ये सेब के मुरब्बे तो नहीं है? नहीं असली वाले हैं? ये जिसमें गन्ने वगैरह लगाते हैं ना, कितने गन्ने लगाए हुए हैं? उधर 1 किला गन्ने है, आलू है, एक में शलजम है, एक में जो है जो मकसद गर्मियों का दिन होता है चावल आते हैं हमारे पास। चावल आते हैं। अच्छा, घर के चावलों में बाजारी चावलों में इतना फ़र्क होता है, क्यों? बाहर बड़ा डिस्प्ले 2 नंबर काम चलदा ना, प्लास्टिक च भी आते हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ घर के चावलों की खुशबू बहुत यूनिक होती है, खिले खिले चावल होते हैं, है ना? हाँ यही बात है। अच्छा, सही हो गया। कितना कमाते हैं आप? मैं उधर से तो अभी वो पहले काम करते रहे ना, मैं अब इधर आ गया लाहौर बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके क्या कर? इधर मैं इधर ब्रांड पे ही काम करता हूँ, किस ब्रांड? तवा पे। अच्छा, खाना शाना के काम। जी। अच्छा, सही हो गया जी। मोहब्बत शोहब्बत हुई थी? मोहब्बत तो हुई थी एक लड़की से, कितना टाइम पहले? तकरीबन ये 4-5 साल पहले। कितना देर का रिलेशन रहा? सामने देखिएगा प्लीज। हमारा उसके साथ 5 साल से। 5 साल रहा। हाँ जी, उसके बाद उसने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बस ऐसे ही माँ बाप की बातों में आके। पहले कहती मोहब्बत करती हूँ, सबसे पहले तो ये लड़कियों का झूठ होता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दूसरा होता है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। तीसरा होता है आप कह रहे हो ये झूठ होता है। कैसे पता चले कि कोई लड़की सच्ची मोहब्बत करती है? ये पता चलता है जब वो किसी के सामने खड़ी होकर डरे झके ना। कौन करे आप? हाँ, और बात करे खुल के हर शख्स के सामने। और तीसरी बात कि वो हमेशा साथ रहे, उसको कहते हैं सच्ची मोहब्बत। ठीक है, तो उसने बहाना लगाया बाद में अम्मी अब्बू का। हाँ, अम्मी अब्बू का बहाना लगा और उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने अभी तक नहीं उसको छोड़ा। अभी भी गली में जाता हूँ, गुजरता हूँ, उसको देखता हूँ, भी अभी बाहर आएगी लेकिन नहीं आती। कभी कभी 1-2 दफ़ा देखा है उसको, लेकिन उसके बाद नहीं देखा। नीचे बैठ जाता हूँ। ये ऐसी चीज़ें इंसान को बुरे काम पे ले आती, नशे पे लगा देती इंसान की। हर क्या बुरा काम किया जब दिल टूटा? मैंने कोई बुरा काम नहीं, मैं उसके साथ इतना प्यार करता, बेइंतहा मोहब्बत करता था। तो
वो फिर क्या कहते हैं, वो दरस पढ़ती थी माशाल्लाह, और हाफ़िज़ कुरान थी, और स्कूल भी उधर ही मस एडमिशन उसका था। तो अभी भी आप उसकी गली में जाते? हाँ, मैंने इसीलिए उससे मोहब्बत की थी, वो अच्छी लड़की, क्योंकि मुझे अच्छी लड़की पसंद है, बुरियों में वैसे इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, किसी को भी नहीं देखता हूँ, तो अच्छी लड़की। से मुझे देख के बात कर अच्छा, तो ये बात है। सही हो गया। क्या सुनाएंगे आप, मुझे बताएं। गाना शायरी? शेर अखे को गुलाब दा फुल माइया, अखे को गुलाब दा फुल माइया, सज्जन मरग की दसा तेरे हासियां दा मुल माइया। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इकबाल के दो शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ जाए और सामने देखना है। क्या नाम है? अब्दुलरहमान। इतना पास भी ना हो रहा है आजम। इतना पास क्यों ना, उनसे स्मेल आ रही नहीं, वो प्यार ना हो जाए अभी। पहले बड़े धोखे खाए हैं ना। है? मैं धोखे बहुत मिली हैं, इसलिए अब किसी को पास नहीं आने देते। लड़कों को भी अब पास नहीं आने देते। नहीं कितने धोखे खा चुके हैं आप? नहीं, वो धोखे बड़े थोड़े और बड़े बड़े। थोड़े धोखे और बड़े धोखे। वो आपने गाना सुना होगा, सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, मैंने किए हैं पार। आपने पार की है, सुनाए ना, फिर तो स्टोरी इंटरेस्टिंग होने वाली। वो मिली थी ना फिर। कितने समंदर पार किए? साथ ही किए हैं पूरे। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक गए उसके पीछे? पाकिस्तान से मैंने किया है, समझ लें तुर्की की जो यूरोपियन साइड है वहाँ तक। वहाँ तक? वो लड़की वहाँ से कैसे मिल गई आपको? नहीं, वो मैं उसे मिला हूँ। अब देखें ना, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, मिला भी उसे मैं हूँ, और मैं वहाँ गया, वो मुझे नहीं मिली। तो कोई आईडी वाईडी की कहानी थी क्या? नहीं, मैं लहंगा भी लेके गया हूँ, शादी बारात लेके गया हूँ पूरी, और बस क्रेजी थोड़ा सा हो गया। प्यार हुआ था? पूरी बात बताए ना कि वहाँ पे बारात लेके गए थे और वहाँ पे निकाह नहीं हुआ आपका, वो किस वजह से नहीं हुआ, ये स्टोरी सुनाए उनको। मैं रो पड़ूंगा, अभी रहने दे आप। मेरी बात सुने, एक लड़की थी जिससे आपको प्यार हुआ? एक लड़की थी दीवानी सी, हाँ। हंस के मुझको तकती थी, हाँ। मैं उसकी बातों में आ गया, मैं बारात लेके तुर्की चला गया। उन्होंने वहाँ से मुझे भगा दिया। अच्छा, आपको दिखी कहाँ पर वो जब आपको प्यार? दिखी नहीं, हमारा राब्ता हुआ। मेरा काम है ज़रा टूरिज़म का, तो पेजेस वगैरह है मेरे, उसके क्या नाम है, टिकटॉक वगैरह इधर चलते रहते हैं ना, तो वहाँ पे एक मैसेज मैंने एक देख लिया, तो वहाँ से थोड़ी बातचीत कुछ 7-8 साल पहले शुरू हुई, तो वो चलती चलती उसको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। गया मैं, प्यार उसको बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे तो फिर आपको पता जो सात समुंदर पार कर जाए उसकी क्या बात है। आज रिश्ता वगैरह हो गया, ठीक है, लाइफ चल रही है, मज़ेदार सब कुछ हो गया, प्लानिंग होगी, लेंगे बन गए, हर चीज़ बन गई है। घर पे बात हो गई? नहीं, वो रिश्ता बारात गई है प्रॉपर। पाकिस्तान से कितने लोग गए? हम गए थे, मेरे मामा साथ थे, घर वाले बड़े जितने मेरे साथ गए थे वो पूरा जहाज में, यानी कि गाने सुनते हुए आप लोग गए? 4 बंदे। इनकी डेस्टिनेशन वेडिंग थी। डेस्टिनेशन वेडिंग, वहाँ मैंने यार्ड बुक करवाई हुई थी। अच्छा जी, यार्ड्स बुक करवाई हुई थी। फिर क्या हुआ? और जितना कमाया था वो सारा लगा दिया। तो फिर शादी क्यों नहीं हुई जब आप चले गए? इसमें मजेदार चीज, वहाँ गए हैं भाई हम ना, हमारी मेहंदी हुई है, बड़ी मजेदार है। एक स्टोरी जो सिर्फ अभी तक लीक नहीं हुई, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। जी, सुनाए। अब ना खर्चा मैंने काफी ज्यादा कर दिया, तो अब मेहंदी वगैरह हो गई, तो नेक्स्ट डे यार्ड बुक की हुई थी वहाँ पर। अब दूध पिलाई की रस्म भी हमारी होती है वहाँ पे भी, तो पाकिस्तानी फैमिली होनी थी। अब मेरे पास वो पैसे कम, अब मेरे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त हैं ना, मैंने सबको एक मैसेज कर दिया, मैं कहा सवेरे दूध पिलाइए भाई, तो बेइज्जती हो जानी है। उन्होंने तकरीबन 4.5-5 लाख मुझे ना, किसी ने लाख, किसी ने 50,000 सेंड करके, मैंने वो सिस्टम करके 5-6 लाख हो गया, 4.5-5 लाख तकरीबन हुआ। मैंने वो भी चेंज करा लिया, मैं कहा बेइज्जती ना हो, बाद में मुल्क आया, 7 समुंदर पार किए हैं, अब देखे ना देने पड़ेंगे। अब अगले दिन निकाह पे गए हैं, तो वो निकाह रजिस्ट्रार, उसमें नाम में गलती आ गई। अच्छा, नाम में गलती ऐसी आई कि वो जिंदगी में गलती हो गई, मैं पाकिस्तान आ गया, वो बाहर आ गई। उसके बाद कभी राब्ता नहीं, राब्ता हुआ है। उसके एक इंसान था, उसका नाम नहीं लूँगा, उसने एक शर्त रख दी, फिर बाद में उसने क्या शर्त रखी? शर्त बस वो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, वो भी शायद देख ही ले। और शर्त तो बता ही सकते ना, नाम थोड़ी ना पूछ रहे। ये था कि थोड़ा पर्सनल है कि पाकिस्तान नहीं मैं छोड़ना चाहता, वो चाहते थे मैं पाकिस्तान छोड़ दूँ। आप वो चाहते थे पक्का जो है उनके पास जाके रहे, तो पाकिस्तान मेरे से नहीं छूटता। पाकिस्तान से मोहब्बत जो है वो आपको मोहब्बत से ये
यहाँ कुछ भी ना जेब में हो ना, सुकून बहुत है यहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। यार अहबाब होते हैं आपके, 100 रिश्तेदार होते हैं, और नहीं उधार मिल जाता है ना, देखो नहीं जाते हैं और उधार वापस ना भी दो ना तो बंदा ऐसे ही घूमता है जैसे कि डॉन होता है। अब देखिए, अब मेरे कोई दोस्त खड़े हैं यहाँ पर, अब मैं भूखा हूँ, खाना लगा, मैं कहूँगा खाना खिला देगा वो, हाँ। जेब में पैसे ना तो हो, कोई नहीं खिलाता, बाहर तो वो कहेगा भाई अपने लेके आ। अपने लेके आओ क्योंकि हम भी कमाने आए हैं। सिस्टम करना वो अभी तो मशहूर नहीं ना हुआ। हाँ, बिल्कुल। अब यहाँ पे ठीक है, पाकिस्तान में है, चलते जा रहे कोई रास्ते में मिल गया, कुछ चाय ही पिला देता बंदा, उससे पेट थोड़ा आसरा तो कर लेता है ना। यहाँ बंदा भूखा नहीं मरता, ओवे की तो बीमारी ना मर पहला जाए। दूल्हा होगा जो तरक्की जाके भी लड़की नहीं लेकर बात हो रही वो भी सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में, वो चाहते थे कि टर्की रहे। आप तो अप्रिशिएट करें, पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत ले गई, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना इनको वापस दो। अच्छा फिर पाकिस्तान से मोहब्बत है आपको, तो पाकिस्तान की लड़की क्यों नहीं ढूंढी? अच्छा, वो थोड़ा सा पर्सनल है, इससे पहले मैंने 5 साल और बर्बाद किए हैं। एक और रिलेशनशिप है। उसने लिया MBBS में एडमिशन, अच्छा। उसको मैंने पूरा डॉक्टर बनाया, और जब उसकी हाउस आपने कैसे डॉक्टर बनाया? मतलब उसके साथ रहा ना, मतलब खर्चा वर्चा किया? वो खर्चे तो देखो ना, अब दिल बड़े हैं हमारे। वो इंसान है, खुद लोगों से खाते हैं लेकिन वो लड़कियों को खुद खिलाता है। अपने पैसे जो है वो देखिए। अपने प्यार पे लगाता है, और जो जब खत्म हो जाते हैं तो दोस्तों से खाता है। नहीं, मैं मजे की बात बताता हूँ, हमने ना यूनिवर्सिटी में काम स्टार्ट कर दिया था। अब एक बंदे का एम होता है कि यार मैंने, कोई मजबूरी के तहत कमाता है, कोई शौक के तहत मतलब काम शुरू करता है। तो हमने टूरिज्म का काम स्टार्ट किया, मैं और मेरा एक दोस्त हुसनैन है वो, तो हमारा ये था कि यार हमने कमाना शुरू किया, पैसे आ गए ना हम लड़कियों पे उड़ाएंगे। एम ही जो इतना पाक एम था, हैं? शर्म नहीं आती? अच्छा फिर? तो उड़ाए फिर हमने ना, तो उस पे अब वो वाली बात आ गई ना। अब उसने MBBS में एडमिशन लिया था, और जब उसके 5 साल पूरे हुए, अब उसकी हाउस जॉब स्टार्ट होनी, तो उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया। उस जॉब में उन्होंने आपका ऑपरेट किया। मेरा ऑपरेशन कर दिया सही उसने। होगा। अच्छा वो दोनों लड़कियां अगर देख रही हैं, एक जो यहाँ पे आपने बर्बाद किए कुछ साल और एक बाहर वाली, दोनों को क्या कहोगे? जो तो यहाँ वाली थी ना, कैमरे की तरफ देख के कहना है, जो पाकिस्तान वाली? पाकिस्तान में थी, जिसने सडनली विदाउट एनी रीज़न, मतलब कि वो समझ सकती है उसने क्या किया है, और मेरी हालत भी उसे पता थी क्या हो गई थी, तो उसे एक दफ़ा मुड़ के मुझसे पूछ लेना चाहिए था। बेशक साथ रहना या नहीं रहना, किसी का एहसास होना लाजमी होना चाहिए। एटलीस्ट बात करके फिर तसल्ली करके छोड़ना। 1 साल 2 साल गुजर जाए, बंदे को ना एक दफ़ा अगले का पूछ लेना चाहिए, तू ठीक भी है या मर गया है या जिंदा है। मरता किसी के लिए कोई नहीं, इतना पता लग गया। मतलब वो कहते हैं मुड़ के ना, नहीं आई। तुम ना रहे तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा कैसे, हम परेशान हैं। ये शेर था? शेर था ये। अब मैं तरीके से सुना देता हूँ ना आपको। वो कहते हैं ना कि तुम ना मिले तो हम मर जाएंगे, हम तो परेशान हैं, हम जिंदा कैसे हैं। क्या बात है, ऐसे ही है। तो भाई इतने दुखी हैं, आप लोगों ने क्या तसल्लियां दी? दुखी भाई हमारे- को भाई आपको बताएंगे कि भाई पास हमने नहीं भाई, स्टेबल- पास नहीं, थोड़ा दूर। ये जब ये भाई अपने उस स्टेज में थे, भाई को संभालने वाले हम थे। अच्छा, कैसे बस- संभाला? ये क्या रोते थे, क्या करते थे? नहीं ये नहीं नहीं, ये थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, ये थोड़ा सा ना पर्सनल हो जाएगा, इसमें ये नहीं जाएगा। पर ये है कि भाई को स्टेबल यहाँ तक लेके आने वाले फिर हम ही थे। कहते हैं ना आपको कि ना- क्या करते थे इनको हंसाने के मैं मजे की आपको एक बात बताता हूँ। पहले इनकी सुनो। मैं एडवेंचर हॉलिक्स कंपनी टूरिज्म रन कर रहा हूँ। ये मेरी कंपनी में HR हैं। अच्छा। तो बाकी स्टाफ है, ये छोटा भाई है मेरा। तो मेरा तकरीबन है 8 से 10 लोगों का स्टाफ, जो ऑफिस का है, गाइड अलग है। तो हम रहते भी इकट्ठे हैं, मैं इनके साथ ही रहता हूँ, साथ ही खाता हूँ, साथ ही सब कुछ। अब ये वाला इंसिडेंस हुआ, तो एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं छत से नीचे इस तरह लटका हुआ हूँ, इन्होंने मेरी पीछे से टांगे पकड़ी हुई हैं। Literally? Oh my God, this was so worst. ओ, इनको पता ही, इन्होंने देखा ही उठ के बाहर गया कहाँ पे है। तो जब मैं ऐसे चला गया था ना इधर, तो पीछे से मेरी टांगे पकड़ी हुई है, तो मैं ऐसे लटका हुआ हूँ। शुक्र कर अल्लाह ने जान बचा ली है। लकी है आप। फिर एक दफ़ा एक और वो ना, मुझे डॉक्टर ने, साइकेट्रिस्ट ने नींद की मेडिसिन शुरू करवा कमेंट कर दिया। हाँ, उसने शुरू करवाई। वो ज़्यादा हैवी थी कि बंदे को होश नहीं रहती थी। अनकॉन्शियस हो जाते थे। उसमें एक एक्सीडेंट भी हुआ गाड़ी पे। ये भाई हमारी गाड़ी टोटल तबाह हो गई, हमारी इसकी टांगों पे चोट लगी। मैं खुद चला रहा था नींद की गोलियां खा के, तो कनाल पे काफ़ी तो आप गलत कर रहे हैं। तो वो हमें कुछ भी नहीं ना हुआ। गाड़ी तबाह हो गई।
कि हम बच गए, गाड़ी दबा होगी हमारी। ये अच्छा हुआ कि आप लोग बच उसके बाद ये अब इनको डर लग गया कि ये ना उल्टी रखते हैं। अब उनको पता था गाड़ी मैंने वो नींद की वजह से की। फिर एक और मेरा कुक था, वो होटल में होता है, वो मेरे होटल कश्मीर वाले में, तो वो मेरे साथ था। तो वो हम चाह रहे हैं कि आज दादा साहब जाएंगे भाई, एंजॉय, मतलब वो एंजॉय, अल्लाह माफ़ करे, अच्छा मतलब कुछ कि आज नेक जाके नेक काम करेंगे, दुआशवा मांगे। दुआशवा मांगेंगे। अब तब भी मैंने मेडिसिन खाई। रिंग रोड पे हम गाड़ी पे चढ़े हैं, तो अब मैंने थोड़ी सी ब्रेक लगाई, पता नहीं क्या हुआ था, अब मैंने बैक गियर लगा कर रेस दे दी। गेट लगा के रेस दे, पता वो ये ना बनी थोड़ी सी है, अनकॉन्शियस हो जाते थे। इन्होंने क्या किया, ये सब ना बड़ा साथ दिया इन्होंने, बड़े मेरे साथ रहे हैं। तब हालत मेरी ऐसी थी कि मुझे शाम की बात सुबह याद नहीं है, सुबह की शाम को वो मेडिसिन इस तरह की थी, माइंड आपका बिल्कुल डट कर देती है। तो ये मेडिसिन ना मुझे खुद खिलाते थे जितनी डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है। एक दिन पता नहीं कहाँ सारे आ गए पीछे से, मेरे हाथ सारी आ गई, वो मैंने 20-25 गोलियाँ इकट्ठी खा ली। ओह माय गॉड। अब मैं लेटा हुआ हूँ ऐसे करके, मुझे अब होश भी नहीं है। अब इनको पता है कि इसने 10 बजे सोना है, 8 बजे ऐसे ऐसे करेगा तो कोई मसला होगा। 9 बजे तक तो मैंने गुजारा कर लिया। अब कुछ 9:30 कुछ टाइम हुआ इस तरह का, 9 से ऊपर मुझे मजबूरन उठना पड़ गया। उठ के बाथरूम तक जाना, मेरी हालत उस टाइम डेड हुई पड़ी थी, मैं बिल्कुल ऐसे था। तो अब मैं उठ गया हूँ बेड से, थोड़ा सा पाँव रखा है तो नीचे वो मैंने इतनी ओवरडोज की हुई थी। तो फिर इमीडिएटली भाई लोग मुझे हॉस्पिटल लेके गए। मेदा वॉश कराया? नहीं, वो वाश से बच गया था, वोमिट करवाई थी उन्होंने, वोमिट से हो गया था, क्योंकि वो 2 घंटे में था। एक और फनी बात हुई थी कि जब आप भाई को ना कुछ तो सुनाने देना आप। नहीं ये क्या आप हर बात से मना, आप चुप कर जाइए। ये नहीं, मैं खुद बताता हूँ मैं। अच्छा, वो जो हॉस्पिटल लेके गए ना, अब जब मुझे ना हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो अब रात के उसने मुझे वोमिट करवा दी है, थोड़ी सी मुझे ना होश आ गई है। अब वो जो अटेंडेंट थी, एक तो नर्स, तो वो लड़का आया, CMH कह रहा हूँ, रेंजर हॉस्पिटल में। अब जो डॉक्टर आई, वो लेडीज डॉक्टर आ गई। मैं क्या तू वही है लड़की है। अब 2 साल के मैं क्या इनू बाहर कटो वो इंजेक्शन लगाया, मैं उसको लिटरली मैंने उसको धक्का लगा तो नहीं, मैं उसको पुश कर रहा हूँ पीछे को। वो बेचारी कहेगी मैं कौन से अब दोस्त मेरा है एक फरहान, वो ये खड़े भाई, मैं कह रहा, मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं कहा फरहान जी तुम मैं तुम मतलब बंदा पागल हो जाता है ना, मैं कहा इन्हें तो काट दे बाहर। एक डॉक्टर मैंने लेडी डॉक्टर नजर ना, अब उसको तरले कर रहा है कि मैडम देखिए इसका ब्रेकअप हुआ है, लड़की डॉक्टर थी तो काइंडली आप किसी मेल डॉक्टर को भेज दें। बेचारी तो 10 दिन परेशान नहीं हो। अब मुझे लग रही थी कि वही है, तो मैं करूँ मैं निकल जाए यार बारे में, ये मुझे आता आप है। उस टाइम पे इतना पीक पे उसको सोच रहे थे कि आपको हर किसी लड़की में वो तो ऐसा है कि सारी लाइफ नहीं भूलेगा। नहीं भूलेगा। नहीं, वो जब कुछ आप कुछ इनकी चीज़ें- हालत ये हो जाती थी, आप उसको कभी नहीं कॉल की कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है? नहीं, हम उसको कॉल करते थे, बट वो उसने हमारे सारे नंबर ब्लॉक किए हुए थे। मतलब दोस्तों के कंपनी के तकरीबन 10 जब- मोबाइल्स हैं, तो वो 10 के 10 नंबर उसने ब्लॉक किए थे। लड़कियां जो होती हैं ना, ये कोई तेज लड़की थी। लड़कियां जो होती हैं ना, वो 3 साल 4 साल रिलेशन में रह के बाद में ये कह देती हैं जी कि हमारे फादर नहीं मान रहे, या हमारे जो है वो सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम शादी कर सकते हैं। पर वो ये नहीं सोचती कि यार अगले बंदा जो हमारे साथ 4 साल रिलेशन में रहा है, 8 साल रिलेशन में रहा है, उसके अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग्स होंगी, वो ये चीज़ों को नहीं सोचती। अब इस भाई को अगर हम ले लेना, तो ये उस टाइम पे इतना अनकॉन्शियस हो गया था कि इसको किसी चीज़ का भी पता नहीं चलता था। फिर बाद में क्या होता है कि लड़की के पास संभालने वाले यार भाई ही होते हैं, दोस्त होते हैं जो उनको संभालते हैं, लड़कियां काम नहीं आती। ऐड करता हूँ, कोई होता है ना बंदा बहाना लगा दे, रात को पुप्पू आई अंगूठी डाल की चली गई, मेरी एंगेजमेंट होगी, घर वाले नहीं माने, या मैं सोई हुई थी या इस तरह का हुआ था, और यकदम ही रात में फोन किया मैं तेरे नहीं रहना है की मसला यार। बंदा थोड़ा प्रिपेयर करे कि यार रिश्ते की बात चल रही है, कहानी क्रिएट ये कहते कि मेरा भाई तेरे साथ गुजार ये, या चलो बात कर लो, तू ऐसे है, तू वैसे है, तू ये है, तू वो है, खत्म। अच्छा, उसको ये कुछ भी नहीं पता कि आपके साथ ये हुआ है? उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि मेरी अब कंडीशन आज शायद पता लग जाएगा, क्योंकि आज आपने अपनी जुबानी सुनाई है सारे। पर वो जो मैंने मतलब देख लेंगे 7 महीने मैंने टॉर्चर में गुजारे, दिन में 20 घंटे सोता था मैं। मेडिसिन मेरी इतनी है, गुजारी है आपने दर्दनाक। अब आप ये समझ लिया कि तकरीबन ये साल से 1.5 साल सोया ही रहा है।
आंखें खोल के सुन। मतलब होश ही नहीं। अब मेडिसिन इतनी वो हैवी थी, उसको अभी तक छूटी नहीं है। मेडिसिन का आपको बाद में रिकवरी हुई मेडिसिन से? अभी तक छूटी नहीं है, वो इतनी हैवी थी। वो अभी उसको 1-2 महीने छूटने में लगने हैं। वो मतलब साइकेट्रिस्ट सोते तब हैं जब वो ये अपनी मेडिसिन लेते हैं, उसके बाद उनको नींद साइकिट्रिस्ट को भी वैसे चाहिए, इतनी नहीं मेडिसिन देनी। साइकेट्रिस्ट मुझे रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बड़ी बहुत ही बुरी बात करते हैं, जब मेडिसिन देते हैं ना कहते हैं गूगल नहीं करना, तो हम इस चक्कर में फंस जाते हैं। तो अब वो खा रहे हैं तो जी रहे हैं ये गलत बात है। ऐसे नहीं करना चाहिए किसी को, इतना करना चाहिए। हाँ ये चीज़ है। बहुत हैवी नहीं पैसों के चक्कर में किसी को इतना मेडिकेशन ना दो कि वो आपको भी ना छोड़ सके और ना अपनी मेडिसिन। नहीं छोड़ने वाली बात ना करें, मुझे याद आ जाती है कैसे छोड़ के गई है कंट्रोल उधर। वो मतलब तू कह दे यार बुफू आई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहती। मतलब ठीक है फोन किया है ओके है, तो मैं थोड़ा पॉजिटिव बंदा उसने कॉल करके कहा कि मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो आप उसको बोला क्यों नहीं कि वाह शैम्पी वाह? मैं ਉਹਦੀ अम्मी ਨੂੰ कॉल करती शैम्पी तो अब आया है ना, मैं दूसरा फोन बंद किया, मैं ਉਹਦੀ अम्मी ਨੂੰ कॉल मैं कहा ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ अम्मी कहती ਮੈਨੂੰ तेरा पता ही नहीं। मुझे तुम्हारा पता ही नहीं है। कितनी यार देखो कहानी, अम्मी को पता ही नहीं है और लड़की खुद से। यहाँ से बात जो है पंजाबी थोड़ी सी मेरी निकल जाती है क्योंकि पंजाबी है हम। बोले इट्स ओके। इतों गल फिर निकलती है इस तरह कि मैं उतों पता लगे मैनू कहती थी मैं अम्मी ਨੂੰ दसिया, उन्हें अम्मी ਨੂੰ दसिया मेरा। एडा भी की प्रैंक मतलब झूठ था ना, फिर तो कोई और होगा जिंदगी। ये मैं अभी तक नहीं कह सकता कि कोई और होगा क्योंकि मेरी तरफ से 100% था। जबरदस्त। कुछ सुनाएंगे शेर? शेर मैंने सुनाया तो एक ही आता है। नहीं थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा जी गपशप लगा। थैंक यू। ओके जी, हम मौजूद थे हमारा मॉल में और बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। आई होप आप सब एंटरटेन हुए होंगे। और जाते जाते मैं एक ही बात करना चाहूँगी। आज मैंने एक बात पढ़ी, मैंने कहा आपको भी शेयर कर दूँ। वो बात ये है कि बात अगर औरत की इज्जत पर आ जाए, बात अगर औरत की इज्जत पर आ जाए तो इल्ज़ाम अपने सर ले लो। तो ये बड़ी गहरी बात है और जो है ये गहराई में जाकर सोचने वाली बात है। बाकी जो है किसी जिसका करैक्टर जैसा भी हो, आप किसी के गुनाहों से पर्दा नहीं उठाएं, अल्लाह ताला आपका पर्दा रखता है। और कोई भी यहाँ पर जो है, मैं ये नहीं कहती कि सब लोग परफेक्ट होते हैं, सब इंसान खताओं का पुतला है और आप गलती से सीखते हैं और इंसान वही है जो अपनी गलती से सीखे और दोबारा वो गलती ना दोहराए। तो बाकी जो है अपना ख्याल रखा करें, खुश रहा करें और लोगों को भी खुश रखा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखा करें। अगर कोई टेंशन में तो उसकी टेंशन कम करने की कोशिश कर दें, ख़त्म करने की कोशिश कर दें। अगर किसी का फंसा हुआ काम आप हल कर सकते हो तो आप कर दिया करो यार, इसमें कोई अना पे ले जाने वाली बात नहीं होती। तो खैर ख्याल रखें अपना बहुत सारा, दुआ में याद रखें। देखते रहें जी फनकारियाँ विद सचल मलिक। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।